तुम दोनों का जवाब सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, चला जाता हूं मैं, पर याद रखना एक दिन जरूर लौटूंगा और उस दिन तुम दोनों मुझे मना नहीं कर पाओगे। आज मैं चला जाता हूँ क्योंकि आज मैं कुछ कह नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। मैं वो चीज भी जानता हूँ और जान चुका हूँ जो तुम लोग वो जानने में सालों लग जाएंगे, पर मैं तकदीर देख कर बता सकता हूँ, उसको मन से ही बदल सकता हूँ। ये बातें तुम लोग बाद में जानोगे कि रीवा आखिर है क्या, पर अभी उस चीज का वक्त नहीं आया। कोई बात नहीं, आज तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों ने मुझे डरा दिया, मेरा मजाक बनाया, तो मैं कमजोर हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें यही समझना है समझ लो, पर जिस दिन मैं दोबारा लौटूंगा उस दिन तुम लोग मुझे कुछ कह नहीं पाओगे। याद रखना ही बात। ब्लड ऑफ ड्रैगन, ब्लड ऑफ ड्रैगन, मैं पुकारता हूँ तुम्हें अपने दिल से, आओ मेरे पास। मैं पुकारता हूँ तुम्हें अपने दिल से, आओ मेरे पास। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है मुसाफिर, आओ अंदर चले आओ। इन मंत्रों को दोहराना होगा, इन मंत्रों को कहते कहते अंदर चले आओ। तुम्हारा इंतजार हो रहा है, अंदर चले आओ। देखो, मेरी बात सुनो। तुम जो कोई भी हो मैं नहीं जानता, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मैंने कभी तुम्हारा नुकसान भी नहीं किया। सीधी सी बात है, जब मैं जानता ही नहीं तो मैंने कैसे तुम्हारा नुकसान कर दिया। या कोई अनजाने मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ करो। देखो, हम लोग दोस्ती कर सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे अंदर हेल आई है, हेल आई, फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। कैसी? तुम्हारी ताकत बेमिसाल है। तुम हो कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, मिलकर इस ताकत को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया को अपने कदमों पर ला सकते हैं। मेरी बात सुनो, डरकर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से तुम्हारा क्या फायदा? बताओ कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको, और वही बात तुम्हारे साथ काम करने की।
दुख होता है मुझे तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी ताकत पर। बेचारा समझता है कुछ भी कर सकता है, पर तुम नहीं जानते क्या लिखा गया है, क्या तकदीर है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने सब कुछ आएगा, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। पर हाँ, जिंदगी अचानक क्या खेल खेल दे ये कोई कह नहीं सकता। वक्त सबका आता है, क्या पता तुम्हारा भी आ जाए। फिलहाल तो तुम मजे लो, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया। अगर मारना होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं होती। जाओ, कुछ पल और है तुम्हारे साथ, जी लो उन्हें। कौन था ये? क्या थी इसकी ताकत? भयानक, बस भयानक। जो इंसान है आज तक को झुका सके, क्या ही उसकी ताकत होगी? कहीं ये बंदा यहाँ इसकी तरफ से तो नहीं आया था। कुछ तो इसके बारे में अलग था जो मुझे पता लगाना होगा। इसने मुझे आखिर जिंदा क्यों छोड़ दिया? अगर इसको मुझे मारना नहीं था तो क्यों आया था ये? बात कुछ समझ नहीं आई। पता तो लगाना ही होगा, जल्दी पता लगा ग्लैडिएटर, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, मुझे ब्लड ऑफ द हेवन को लाना ही होगा। मुझे एक इंसान के बारे में पता करना है। मैं पैराडॉक्स के पास गया था हेलेना ने। वहां जाकर मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे किसी ने उठा लिया। उसकी ताकत बेमिसाल थी। मैंने आज तक उसको कभी नहीं देखा। क्या पता वो कोई जानने वाला हो, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए हैं मैंने जिनका सिर्फ नाम ही सुना है, पर आज तक कभी उनको नहीं देखा। क्या पता ये उनमें से ही एक हो, या फिर ये वो हो सकता है जिसको जाने अनजाने में मैंने तकलीफ पहुंचाई है। क्या पता तरतीब बता सकती हूँ कौन था वो जिसने मेरे ऊपर हमला करा? शांत हो जाओ ग्लैडिएटर, मुझे भी पता लगा कुछ गड़बड़ हुई थी। मेरे लोग पता लगा रहे हैं आखिर कौन था वो, पर अभी उससे भी ज्यादा जरूरी है ब्लड ऑफ ड्रैगन को लेकर आना। हमें पता लग गया है ब्लड ऑफ ड्रैगन कहाँ है और कैसे उसको लेकर आया जा सकता है, पर इससे पहले कोई और वहां तक पहुंच जाए तुम्हें पहुंचना होगा। तुमने सही सुना, प्रिंस एटम की औलाद को पता लग गया है ब्लड ऑफ ड्रैगन कहाँ पर है। अगर इससे पहले वो पहुंच गया तो हम अपनी जिंदगी की सबसे खास चीज को गवा देंगे। फिर हमें हमारे मकसद पूरे करने में परेशानी होगी। ग्लैडिएटर, जाओ पहले उसे लेकर आओ। मैं हूँ अर्लीना का महाराज ग्लैडिएटर। मैं तुम्हें अपने दिल से पुकारता हूँ ब्लड ऑफ ड्रैगन, सामने आओ। मुझे आना है तुम्हारे पास। सालों से मैंने खोजा है तुम्हें। मैं तुम्हें पुकारता हूँ ब्लड ऑफ ड्रैगन। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है योद्धा। तुम्हें आने में जरा देरी हो गई, पर अभी भी मौका है तुम्हारे पास। जाओ, अंदर जाओ और अपनी अमानत ले लो अगर वो अभी तक वहां है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले एक और योद्धा यहाँ आकर जा चुके हैं।
तो अगर तुम्हारी किस्मत में ब्लड ऑफ ड्रैगन लेना हुआ तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ भी लौट कर आना होगा तुम्हें। जाओ, मंजिल पर जाओ और देखो क्या है तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे लिए। जाने कितने सालों से यहाँ पर मैंने अकेले जिंदगी बिताई है, सिर्फ उसके इंतजार में जो पहला इंसान यहाँ आएगा। तुम तकदीर वाले हो, तुम वो पहले इंसान बने जिसने मुझे पुकारा, तो मैंने तुम्हें पुकारा। आओ, देखो क्या पाया है तुमने, क्या पाओगे अब तुम। पर ध्यान से सुनना इंसान, हर चीज की एक कीमत होती है। अंधेरा, सबसे बड़ी कीमत है अंधेरा और उजाला। जब जब अंधेरा होगा तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें हराना असंभव होगा। उजाला तुम्हारा दुश्मन होगा, उजाले में तुम्हारी ताकत उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। उजाले से बचकर रहना, अगर उजाले में किसी ने तुम्हें मारा तो मर जाओगे। अंधेरा आज से तुम्हारा दोस्त होगा, जो ताकत तुम्हें मिलेगी वो बेमिसाल होगी। पर ध्यान रखना, हर चीज की एक हद होती है, हद से बढ़कर इस्तेमाल करोगे तो ये ताकत तुम्हें मिटा देगी या तुम खुद मिट जाओगे। हद है किसी को जिंदा ना करने की, जिंदा करने की एक शर्त है, अगर तुम किसी को जिंदा करोगे तो उसका शरीर होना चाहिए, पर अगर उसका शरीर मिट जा चुका है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते।
ये मेरी हद है। अगर मेरी हद से ऊपर जाओगे तो मिट जाओगे। मेरी ऐसी कुछ और हदें हैं जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा, पर उसके अलावा जो तुम करना चाहो तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। जो चाहोगे कर पाओगे, पर उजाले से बचकर। आओ मेरे नजदीक, अपनाओ मुझे और पहचानो क्या पाया है तुमने। ब्लड ऑफ द एलन कहाँ है किंग? क्या हुआ है तुम्हें? क्या किया है तुमने यहाँ पर? बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा। पिछली बार तुम बचकर भाग गए थे, आज भाग नहीं पाओगे। बताओ। वो एक दौर था ग्लैडिएटर जो बीत जा चुका, पर अब ये एक नया जन्म है मेरा। तुमने पूछा ना कहाँ है ब्लड ऑफ ड्रैगन? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं हूँ कौन? मैं हूँ आने वाला नया कन, और मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी का अंत। तो मेरे दोस्त ध्यान से देख मुझे और बोल, क्या तू मार पाएगा मुझे? सोच ले, समझ ले, थोड़ा वक्त है तेरे पास। तुझसे तो बड़ी पुरानी दुश्मनी है, पर उससे भी ज्यादा बुरा तूने जो मेरी जिंदगी में किया है ना ग्लैडिएटर। अब उसका बदला मैं ऐसा लूंगा, मैं सोच नहीं पा रहा कैसा बदला लूं तुझसे। देख ये चारों तरफ जो चीजें हैं ना, ये ब्रह्मांड
हर एक चीज अब मैं सबको गुलाम बना सकता हूँ। तू है ही क्या मेरे सामने अब? तूने गजदी कर दी मेरे पास आकर ग्लैडिएटर। मैंने सोचा तो छुप जाएगा, पर तू इतना बेवकूफ होगा मैंने सोचा नहीं था। चला यहाँ से चलते हैं, मैं नहीं चाहता इस जगह पे कुछ भी नुकसान हो। ये जगह लड़ाई करने की जगह नहीं है। चल किसी और जगह चलते हैं। तेरा मेरा हिसाब भी तो बराबर करना है ना। वे हम आ गए ग्लैडिएटर। ये जगह पर हमें कोई नहीं रोकेगा। तो बता तू क्या कर सकता है? चल ठीक है ग्लैडिएटर, एक ऑफर है तेरे पास मेरी तरफ से। अगर तूने मुझे हरा दिया, चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर, कोई छल कर, जादू कर, मुझे नहीं पता, पर अगर तूने मुझे हरा दिया, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। यहीं पर तेरे सामने कट के मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे हरा कर दिखा। मुझे हरा कर दिखा ग्लैडिएटर। जो तू चाहेगा वो करूंगा मैं। तेरी ताकत तो बच्चे से भी ज्यादा कम हो गई है रे ग्लैडिएटर। तेरी ये हैंड आई की ताकत तो बच्चे से भी कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा मुझे गुदगुदी कर रहा है। मर्द नहीं है क्या तू? हाथ लगा के मार, थोड़ा दम लगा कर मार। मैं भी तो देखो अर्लीना का ग्लैडिएटर, जो इतना बड़ा बहादुर मर्द था, वो आज नामर्द कैसे हो गया। मारना मुझे, चल मार अपनी पूरी ताकत से। यही है किंग, कहीं नहीं जाएगा।
बहुत हुआ। बच्चे को खेलने का समय मैंने दिया था वो पूरा हो गया। तो बोल ग्लैडिएटर, क्या तू अब भी मुझे मार पाएगा? क्या तू अब भी मुझे मार पाएगा? बोल। अब है मेरी बारी। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे जान से प्यारे भाई को मारा, सिर्फ NI के लिए, एक ऐसी चीज के लिए जो मैं तुझे खुद भी नुआ सकता था कुछ भी करके। तो मुझे कह कर दे तो देखता तुझे हेलाई चाहिए, पर तूने मेरे भाई को मार दिया। अब ये हेलाई भी तेरे किसी काम का नहीं। देख जरा पीछे घूम कर, इस हेलाई के लिए तूने मेरे भाई को मारा। क्या कर लेगा ये हेलाई तुझे बचाने के लिए? कुछ नहीं कर पाएगा ग्लैडिएटर, क्योंकि अब जो ताकत मेरे अंदर है ना, उसका कोई अंत नहीं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए ताकत मुझे क्या क्या सिखाती है। जब मैं सब सीख जाऊंगा उसकी बात कोई होगा भी नहीं जो मेरे सामने खड़ा भी हो सके। तो अब तुझे तेरी सजा देने का वक्त आ गया है। अब तुझे गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ग्लैडिएटर। तू अब कुछ नहीं है मेरे सामने। ये रे तेरा कुत्ता, मैंने इसको अभी जान से नहीं मारा। तू जो कोई भी है मैं नहीं जानता, पर तेरे कहने पर ही इसने सब कुछ किया ना। तेरा नंबर भी लगाऊंगा, पर उससे पहले ग्लैडिएटर तेरी जो नफरत है तुझ में कम नहीं हुई है बीबी, उसको कम करने के लिए अभी इसको दोबारा सही करके लेकर आ मेरे पास। इसको जिंदा छोड़ा है मैंने, इसके अंदर जो डालना है डाल, लेकर आ मेरे पास और तू भी आना। उसके बाद बताएगा किंग कौन कितना है और कौन कितना होगा। अगर तूने या तेरे इस कुत्ते ने मुझे हरा दिया, तेरा गुलाम बन के जिंदगी बिताऊंगा। चल जा, खरीद कर इसको और लेकर आ मेरे पास। क्या सोच रहे हो भाई? क्या कैसे तुम लौट आए? तुम्हारा दिल निकाल लिया फिर भी तुम लौट आए। अब एकदम तेरे खानदान को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे भाई, तुमने जो सपना देखा था ना, वो मैं पूरा करूंगा। तुम्हारी इच्छा थी ना कभी तुम्हें कोई यही ना तहे कदमों पर आ। अगर किसी ने कहने की हिम्मत थी ना
तो मैं उसके कदम ही उखाड़ दूंगा भाई। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना है कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। तुमने मुझे जो कहा था ना भाई, तब से मैं एक पल चैन से नहीं बैठा। मेरे भाई ने मेरे लिए जान दी, मेरे भाई ने मेरे लिए जान दी और मैं उसको बचा नहीं सका। पर अब किंग और उसके खानदान के बीच में कोई आया ना, उसको मैं मिटा दूंगा मेरे भाई। अब हमने जो चाहा, तुमने जो चाहा वो होगा। अब देखना क्या होगा। अब हमारा समय है। मैंने कहा था ना कान, वक्त बदलेगा मेरे बेटे का, वो बदल गया। मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो पूरी होती है। वक्त बदल गया है दोस्त। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं और ना आगे होगी, पर तुम दुश्मनी करना चाह रहे हो। अभी भी समय है, मुझे छोड़ दो। अगर मेरा बेटा आया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। अब अगर तुम उसके सामने आए तो बुरा हश्र होगा। ग्लैडिएटर मिट चुका है। हेल आए भी कुछ नहीं है मेरे बेटे के सामने। तो अभी भी समय है, पीछे हट जा, नहीं तो मेरा बेटा हटा देगा। यूं कहे तो मिटा देगा। एटम की छोटी औलाद ने ढूंढ निकाला, ब्लड ऑफ ड्रैगन को ढूंढ निकाला। अब हमें उस पर अपना हक जमाना होगा। बहुत समय पहले वो हमारे दरबार में आया था। उसने कहा था वो हमारे लिए काम करेगा और हमने उसको काम दिया था ब्लड ऑफ ड्रैगन को ढूंढने का। अब वो ब्लड ऑफ ड्रैगन हमारा है, क्योंकि वो हमारा आदमी है, हमारे लिए काम करता है। कहिए क्या करना है। अगर वो माना तो अच्छा, पर अगर नहीं माना तो क्या उसकी गर्दन अलग कर दी जाए। जैसा आप बोलो। जानकर खुशी मिली। तुमने वो कर दिखाया जो काम तुम्हें दिया गया था, पर तुमने रीवा को नाराज किया था। इसीलिए रीवा ने तुम्हें मिटाने के लिए लोगों को भेजा। तुमने उनको मिटा दिया। तुमने हमेशा हर पल हमें नाराज किया, पर आज खुशी मिली है तुम्हारी वजह से। तो रीवा तुम्हारी पुरानी सभी गलतियों को माफ करता है। ब्लड ऑफ ड्रैगन को तुम्हें हमें सौंपना होगा। अपना किया हुआ वादा पूरा करना होगा। याद करो, तुम दरबार आकर कह कर गए थे तुम लेकर आओगे ब्लड ऑफ ड्रैगन को रीवा के लिए। ये तुम्हारे बोल थे। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो समझो श्राप का सामना करना होगा और तुम्हें मौत का सामना करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हें ये जानना होगा कि जो कोई रीवा से वादा करता है तो तोड़ नहीं सकता दोस्त। तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा। ब्लड ऑफ ड्रैगन तो रीवा का होकर रहेगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से दो या उसको हम अपने तरीके से ले लेंगे।
बेशक वो सच है। तुमने अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ाई है। तुम्हें रीवा को वादा नहीं करना चाहिए था। अब तुमने वादा किया है तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। अगर तुम डर नहीं सकती तो ये ताकत रीवा को लौटा दो, पर अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हें सामना करना होगा मौत का, उसकी ताकत का और ना जाने किन किन चीजों का। ये रास्ता इतना कठिन है कि तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएंगे, पर अगर तुम जीत गए तो इतिहास बन जाएगा। फैसला तुम्हारा है क्या तुम्हें करना है, पर अगर तुमने लड़ना चुना तो ध्यान रखना वो खेल शुरू होगा जो तुम्हारी मौत से पहले रुकेगा नहीं। पर अगर तुम जीत गए ना तो इतिहास बदल जाएगा। भगवान, उस दो कोड़ी के योद्धा ने मेरी जगह पर आकर मुझे ललकारा, हमारे साथी को मारा। उसकी इतनी औकात, वो क्या समझता है मुझे? उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। जाओ अपने भाई के पास और कहो उसके बाप ने उसको याद किया है। अगर वो दो कोड़ी का योद्धा 2 दिन भी जिंदा रह गया ना तो मिटा दूंगा मैं हर एक चीज। बुला अपने भाई को, बोल उसका बाप बुला रहा है। इतनी सांसें वो जहां भी है मुझे परवाह नहीं, मुझे वो मेरे सामने चाहिए। उस योद्धा की गर्दन चाहिए मुझे। उसकी हिम्मत मुझसे ऐसे बात कर दिया जैसे मैं कोई राह चलता हूँ। मैं राजा हूँ, राजा। उसकी औकात उसको याद दिलाकर रहूंगा। बुला उसे।